नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री से संबंधित 100 प्रश्नों को लेकर आया हूं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। एक बार अगर वीडियो को अच्छे मन से देख लिया, याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, इनको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपके बेसिक क्वेश्चन कहलाते हैं और इनको छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम के लिए। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पी मित्रा जी ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजार जी जो हैं इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद जी काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। कामा गाटा मारू की घटना क्या थी? तो कामा गाटा मारू की घटना जो है एक जहाज से संबंधित थी। राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये कथन किसका है? तो मौलाना आजाद जी का ये कथन था कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस का रेडियो प्रसारण किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता जी ने किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख जी को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपरोक्त में से किसका कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली जो है वाराणसी है। 1915 से 1916 में होम रूल लीग दो व्यक्तियों में से किसने नेतृत्व किया था? तो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग का नेतृत्व किया गया था। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह जो है वापस ले लिया था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला जी 1932 के पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुए हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन लाल कुर्ती या रेड शर्ट अभियान था। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता थी। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का विचार सुझाया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया था किसने? तो होम रूल पार्टी ने एक यंग साप्ताहिक रूप से पत्रिका जो मिलती है यंग इंडिया का आरंभ किया था। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के रूप में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध कानपुर षड्यंत्र मुकदमा था। किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ में अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य कर दिया था? तो चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं ने महात्मा गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य कर दिया था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? तो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था।
किसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी को स्थापित किया था। किसने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखा था? तो आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। किसने कहा तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो वी चिरोल, वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो महेंद्र प्रताप ने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा था? तो मुठभेड़ में गोलियों के द्वारा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी को अंग्रेजों ने मारा था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई थी खिलाफत आंदोलन के बाद में। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना सर CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का मतलब क्या था? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता उनके लिए अहिंसा का रास्ता था। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी के राम राज्य का युगल सिद्धांत क्या था? तो गांधी जी के राम राज्य का युगल सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास जो है बंदी बनाए गए थे। जलियांवाला बाग कांड जो है कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मार दिया था? तो उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को मार दिया था। जिया तरंग आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? तो जिया तरंग आंदोलन जो है नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया? नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था। दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते थे। देवबंद आंदोलन यूपी में, जिसे पहले संयुक्त प्रांत कहते थे, किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो यूपी में देवबंद आंदोलन जो है 1866 में आरंभ हुआ था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी जो है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित था पूना पैक्ट, पूना समझौता। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी जी और अंबेडकर जी ने मिलकर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 में बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बंगाल का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1912 में बंगाल का एकीकरण जो है संपन्न हुआ था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसके जो है बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य कारण था। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्यों जानी जाती है? तो गांधी जी द्वारा दांडी मार्च इसी दिन शुरू हुआ था। भारतीय इतिहास में ये तिथि इसलिए जानी जाती है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 मानी जाती है तिथि गांधी जी द्वारा दांडी मार्च के लिए, शुरुआत के लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में पहला विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो अमृतसर का अधिवेशन जो 1919 में हुआ था, उसमें अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक जी ने भाग लिया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के अधिवेशन में बनारस में जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य सबसे पहले घोषित किया था 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया? तो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य 1929 में घोषित किया। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से भारतीयों को सत्ता सौंपने की सार्वभौम योजना को जाना जाता है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो मराठी पाक्षिक साप्ताहिकी जो है ये बहिष्कृत भारत के नाम से जो आरंभ किया था भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के रामराज के युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया सबसे पहला जन आंदोलन था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का सबसे पहले श्री गणेश किया था। माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी? तो देश के विभाजन के योजना का आधार बनी माउंटबेटन योजना। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष जो है आगा खां थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पर हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में दिल्ली में हुई थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया था। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? तो अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल जो है संगठित किया गया था। लाला लाजपत राय किसके विरोध में लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। लॉर्ड कर्जन ने 1905 के बंगाल विभाजन कर दिया था। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो विभाजन जो है 1912 में समाप्त हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को नियुक्त किया गया। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशनों में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव खली कुजम्मा ने रखा था। विदेश में प्रथम भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने विदेश में प्रथम भारतीय सरकार स्थापित की थी। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद जी को सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन विद इन 12 मिनट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसी प्रकार के पर डे वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला बटन दबा लीजिए, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। हम पर डे वीडियो अपलोड करते हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की स्पीड से और भी क्वेश्चंस के साथ में। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।